तो अभी मैं कुछ ढूंढ रही थी और मुझे मिल नहीं रहा, काफी देर मुझे हो गए ढूंढते ढूंढते। बस अलमारी रह रही है कि अलमारी में चेक करती हूँ कि इसमें वो जो मैं ढूंढ रही हूँ इसमें रखा है या नहीं। वैसे तो मैंने इन दोनों अलमारी में भी देख लिया, लेकिन यहाँ पे भी नहीं मिला। और इसमें देखती हूँ कि इसमें कुछ मिलता है या नहीं, जो कि मैं ढूंढ रही। तो मुझे शायद लगता है वो अलमारी में भी नहीं है। और देखिए, अलमारी में ढूंढते ढूंढते मुझे आज अपनी कुछ पुरानी यादें, जो कि आपको इस ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी, क्योंकि ये जो यादें हैं ये इकट्ठा कर कर रखी जाती हैं। और इन्हें ऐसे टाइम पे, जैसा हमें कभी कुछ याद आ रहा है, कुछ पल याद करने हैं, तो उस टाइम पे हम इनको देखकर उन अपनी यादगार ताजा कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं आपके साथ डेली ब्लॉग ना शेयर कर कर, जो मैंने ये मुझे यहाँ पर अलमारी में मेरी एल्बम मिली है, उसमें जो पल इकट्ठा हुए हैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि ये मैं एक पार्ट में तो शेयर आप सभी के साथ नहीं कर सकती, कुछ ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं 2 पार्ट में ये आपके साथ शेयर करूंगी। ये इकट्ठा कर कर हमें, देखिए, सभी इस चीज को रखते हैं ताकि आने वाले टाइम में या फिर अपने लिए यादगार ताजा कर सके। तो देखिए, चलते हैं और इसी के साथ करते हैं अपने इस ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी शाम के बज चुके हैं 4:30 और मैं अभी कुछ सामान ढूंढ रही थी। सामान तो नहीं मिला, लेकिन कुछ यादगार जो पल इकट्ठा कर कर एल्बम में कैद किए जाते हैं वो मिल गया है, और आप सभी के साथ भी शेयर करेंगे। तो देखिए, जैसे ही मैं बाहर आई तो मौसम ने एकदम पलटा मार लिया है, करवट बदल ली है और काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और यहाँ दादी और मम्मी बैठी हुई थी, दोनों बातें कर रही थी। रौनक और रौनक के दोस्त भी खेल रहे थे, ये अच्छी हवा चल रही थी। तो चलिए, देर ना करते हुए ब्लॉग में बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, जो पल इस एल्बम में कैद हुए हैं, वो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो इसे मैं उठा लेती हूँ और उठाकर चलती हूँ दूसरे कमरे में, तो वहीं पर आराम से बैठकर हम ये पल आप सभी के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एल्बम ना खोलकर मैं इस पन्नी को खोलूंगी और इसमें भी मैं देखूंगी, क्योंकि मैंने भी अब तक के नहीं देखे। तो चलिए, मैं आपको दिखाते दिखाते खुद भी इस चीज को देख लेती हूँ कि इसमें क्या इकट्ठा कर कर रखा गया है। तो देखिए, मैंने सारे फोटो बाहर निकाल कर रख लिए हैं, और मैं सच में बताऊं तो मैंने ये अब तक के फोटो नहीं देखे थे। और जैसे ही मैंने एल्बम उठाई तो उसके ऊपर ही जस्ट पन्नी रखी हुई थी, तो मुझे हल्की सी झलक पड़ी, तो मैंने सोचा आपके साथ साथ मैं खुद भी देख लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पतिदेव भी बैठे हुए हैं, वो वीडियो बना रहे हैं और मैं फोटो देख रही हूँ। जो जिसके बारे में मुझे नहीं पता होगा वो मुझे बताएंगे और आप सभी को भी बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने पति का फोटो आप सभी को दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मेरे पति का फोटो है, और ये जगह शायद गुजरात की है। वो घूमने के लिए गुजरात गए थे, क्योंकि मेरे, और पहले वो कैसे थे, जवानी के जो फोटो थे वो सारे इकट्ठा उन्होंने करके रखे हुए हैं। जवानी के फोटो ये सारे उनके अभी रखे हुए हैं, क्योंकि आप सभी को पता भी है कि टाइम के अनुसार हम भी चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज इसीलिए होती है ताकि हम इनको टाइम आने पर जैसे याद करते हैं, उनके अनुसार हम इनको देख सके। तो यहाँ पर देखिए, उनका उन्हें जैसा बहुत अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा किसी, तो देखिए, सबको अपने अपने हिसाब से एक शौक होता है। किसी को किसी चीज का शौक होता है, किसी को किसी चीज का शौक होता है, लेकिन जो मेरे पति का शौक था, एक घूमने का शौक था, और इसीलिए वो जहां जहां भी घूमे हैं वहीं वहीं उन्होंने फोटो को कैद किया, यानी। और देखिए, यहाँ पर इन्हें काम का भी एक बहुत ज्यादा शौक है, कोई भी काम हो ये पीछे नहीं हटते। तो यहाँ पर ये मुझे फोटो बता रहे हैं कि ये गुजरात के फोटो है, इन्होंने जो अपने बनवाए हुए हैं। तो ये मेरे जीजा जी हैं, यानी कि मेरी ननद के हस्बैंड ये हैं, और ये गुजरात में रहते हैं, क्योंकि ये रेलवे पुलिस में है और इनकी पोस्टिंग गुजरात में हो गई थी। तो इन्होंने मेरे पति देव को घूमने के लिए वहां पर बुलाया था, और आइए कुछ पल अपने साथ भी बिताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरी ननद है और ये इनके हस्बैंड, जो कि मैंने आपको बताया कि रेलवे पुलिस में है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी जोड़ी लग रही है, ऐसे ही बस इनकी जोड़ी बनाए रखे भगवान। ये देखिए, इन्होंने सब तरीके से फोटो खिंचवाए हुए हैं यहाँ।
तो देखिए ये पूरी फैमिली का फोटो है यहाँ पर। और सबसे पहले मैं अपने जीजा जी का नाम आपको बता देती हूँ। इनका नाम विनीत सैनी है और जो कि रेलवे पुलिस में है। और यहाँ पर सपना सपना यानी कि मेरी ननद का जो नाम है वो सपना है। और ये एक हाउस वाइफ है, सिलाई वगैरह करती है घर पर ही रहकर। और 2 बच्चे इनके हैं। सबसे बड़ा बेटा है इनका, उसका नाम तनुज सैनी है। छोटे बेटे का नाम चुलबुल सैनी है। तो ये छोटी सी फैमिली इनकी है। और यहाँ पर अब बात आती है फिर से मेरे पति देव की। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोटो खिंचवाए हुए हैं और बहुत ही अलग अलग जगह पर, यानी कि एक कह देते हैं कि अपनी अलग अलग लोकेशन चेंज की भी है इन्होंने। तो सारी जगह इन्होंने अपनी अपनी अलग लोकेशन कर कर वो खिंचवाए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये विनीत सैनी जी जो कि रेलवे पुलिस में है और इन्होंने अभी यहाँ पर पूरी यूनिफॉर्म अपनी पहनी हुई है। और इनकी वर्दी को देखकर मेरे पति देव को भी शौक चढ़ा था। उन्होंने भी यहाँ पर वर्दी पहनकर इनकी फोटो खिंचवाया था। तो आप देख भी सकते हो कि उस टाइम पे कैसे थे। और जैसा कि टाइम बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, तो चेंजिंग बहुत ज़्यादा चेहरे में, अपने शरीर में आती जाती है। तो यहाँ पर ये पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। तो आप सभी को मैंने जो मेरे पति ने रखे हुए थे अलग से फोटो, वो सब आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। अभी इनको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर दिखाती हूँ अपनी शादी की एल्बम। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है अपनी शादी की एल्बम, जो कि एक लड़की के लिए यादगार होती है बहुत ज़्यादा। और तो ये शादी की एल्बम जब भी हमारा मन करता है, किसी की भी एल्बम हो शादी की, जिसका भी मन करता है वो याद कर लेते हैं उन पल को, क्योंकि ये एल्बम ही इसलिए बनाई जाती है। तो 2020 में मेरी शादी हुई थी 29 जून को। तो देखिए मेरी शादी ऐसे टाइम पे हुई थी जिस टाइम पे चल रहा था कोरोना। और कोरोना एक अपने चरम पे था। ना तो कोई आ रहा था कहीं पे, ना कोई जा रहा था, सारे रास्ते बंद किए हुए थे। और ऐसे में मेरी शादी हुई है, जो कि एक लड़की के लिए अपनी शादी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और देखिए यहाँ पर मैं अब तक के मेरे और मेरे पति के फोटो गए हैं पीछे। और यहाँ पर मेरे पति का परिवार है, यानी कि शादी के बाद मेरा भी परिवार बना। और यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये मेरी ननंद का बेटा है, जो कि मेरी एक ही ननंद है मतलब। और ये उनका बेटा है, ये देहरादून में रहता है। और ये मामा जी की बहू है, तो ये उनकी लड़की है। तो यहाँ पर ये जैसा कि बाण लगते हैं, बाण की रस्म होती है गांव में, तो इसी तरह यहाँ पर लग रहे थे बाण। तो ये थोड़े बहुत फोटो यहाँ पर कुछ कैद किए गए हैं। और ये है चाची जी हमारी, ये चाची की बेटी है। तो देखिए जैसा जैसा जो भी पल यहाँ पर हुए, मतलब जो भी रस्में यहाँ पर की गई है, सारी कैद की गई है। और जैसा कि जब बाण लगते हैं तो डांस वगैरह भी होता है, तो डांस का प्रोग्राम भी यहाँ पर चल रहा था। और ये मेरी ननंद है और इनके हाथ में इस टाइम खीकनी है, क्योंकि उस टाइम पे खीकनी बनाई जाती है जिस टाइम पे लगते हैं। और यहाँ पर ये है कुम्हार के, यहाँ पर यानी कि बर्तन लेने जाते हैं मिट्टी के। देखिए शादी कोरोना टाइम में हुई थी, लेकिन पूरी रस्म और रस्मों के साथ हमने ये सारे रीति रिवाज किए। सगाई होती है, सगाई तो लड़की वाले लेकर नहीं आए थे, क्योंकि ना तो आना हो रहा था ना जाना हो रहा था। तो यहाँ के जो खास खास थे वो ही यहाँ पर इन्होंने बुलाए हुए थे। तो यहाँ पर है दोनों, यानी कि मेरी ननंद और मेरे जीजा जी। इनका नाम है अक्षय सैनी और इनका नाम है पारुल सैनी। तो ये रहते हैं देहरादून में और इनका एक बेटा है, वो जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया है। यहाँ पर आ गई है मेरी बुआ जी सास और मेरी दादी सास। तो ये मेरी दादी सास है और ये मेरी बुआ जी सास है। और यहाँ पर है चाची और ये मम्मी है। ये सबसे छोटे वाली मामी है, यानी कि मेरे जो मोलसरे हैं, 2 मामा जी हैं। तो ये बड़े वाली मामी है और ये छोटे वाली मम्मी है। और बड़े वाले मामा जी हैं और ये छोटे वाले मामा जी हैं। अब बात आती है जेठ और जिठानी की, जो कि कुछ रस्में होती है जेठ और जिठानी को निभानी होती है। तो यहाँ पर जेठ, ये मेरे बड़े जेठ हैं और यहाँ पर ये है जेठानी। इनका नाम है टिंकू सैनी और इनका नाम है मोनिका सैनी। अब जैसा कि गांव में सारे रीति रिवाज करने के बाद भात भी लिया जाता है, तो अभी मम्मी आ गई है भात लेने के लिए। तो यहाँ पर भात लेगी मम्मी। ये तो यहाँ पर अभी मम्मी ले रही है भात। तो देखिए भात लेते लेते मम्मी क्यों रोने लगी, इसका भी एक कारण है कि मम्मी इस टाइम पे क्यों रोने लगी। वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, क्योंकि मुझे मम्मी को ऐसे देखकर मुझे खुद ही रोना आ गया।
तो देखिए मम्मी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा रो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसका रीज़न अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे आते हैं, भात लेने के बाद फिर यहाँ पर आए हुए थे हमारे बाबा जी, जो कि मंत्री है, राजपाल सैनी इनका नाम है। और इनके कुछ गेस्ट भी थे जो इनके साथ आए हुए थे। तो ये बैठे हुए यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। और अब बात आती है नहलाने की, यानी कि जेठ पीछे की साइड होकर पानी गेरते हैं एक लोटे से। तो ये भी रस्म ही होती है। इन्होंने कह के कैमरे वाले से ये फोटो भी यहाँ पर कैद करवाया है, ताकि ये पैसे ले जाने के बाद में झूठ ना बोल दे कि मुझे पैसे नहीं दिए हैं। ये एक रस्म होती है, तो रस्म के पैसे देने होते हैं। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से तैयार हो गए। तो यहाँ पर डाल रहे हैं काजल, यानी कि जो मेरी जेठानी है वो काजल डाल रही है। तो अभी दुल्हनिया को लाने से पहले होता है टीका। तो यहाँ पर बुआ सास सारी मेरी मिलकर टीका कर रही है, एक एक कर कर, यानी कि तो ये दूल्हे राजा जी बहुत ही बेसब्री से अपनी दुल्हनिया को लाने के लिए इंतजार में है कि कब हम घर से निकले और कब जाकर हम अपनी दुल्हनिया को लेकर आए। तो बारी बारी से सबने टीका कर दिया है। और टीका करने के बाद यहाँ पर जैसे कि घर से चलते हैं, तो यहाँ पर अभी ये जाएंगे मंदिर में। तो मंदिर में जाने से पहले चुन्नी झोली जाती है, यानी कि चुनरी झोली जाती है। और ये दोनों नंदे मेरी पीछे से यही काम कर रही है, चुनरी झोल रही है। तो यहाँ पर आ गए मम्मी। और यहाँ पर ये है मेरे डैडी, यानी कि ससुर जी मेरे जो हैं वो हैं यहाँ पे। और ये अभी इस दुनिया में नहीं है। और बहुत ही अजीब मुझे लगा। और इन्होंने अपनी मतलब कि फोटो कैद किया हुआ है अपने डैडी की तस्वीर लेकर। तो देखिए मैंने आपको बताया भी है कि ससुर जी अभी नहीं है, तो क्या स्थिति थी मुझे भी नहीं पता। मैं आपसे ये पूरी वीडियो पार्ट 2 में शेयर करूंगी कि क्या सिचुएशन थी, किस स्थिति में वो भगवान जी को प्यारे हो गए। तो अभी ये आ गए हैं मंदिर में, और मंदिर में आकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए अभी जैसा कि सारी जगह से पूजा पाठ करने के बाद अभी आ गए हैं घर, और बैठेंगे गाड़ी में अपनी दुल्हनिया को लेके आने के लिए। तो यहाँ पर एक रस्म भी होती है, यानी कि सासू माँ ये कहती है कि मेरे दूध का कर्ज, यानी कि ये रस्म निभाई जाती है। बेटे को दूध पियाया जाता है छिपा कर। और कहती है कि जा जल्दी जा और मेरी दुल्हन बहू को लेकर आ। और यहाँ पर मम्मी से ले रहे हैं आशीर्वाद जाने से पहले। अभी पहुंच चुके हैं दुल्हनिया के यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर पहुंचने के बाद ये करने लगे हैं नाश्ता। और मैं आपको अपने पतिदेव के बारे में भी बता देती हूँ कि मेरे पतिदेव के साथ भी एक घटना घटित हो गई थी उस टाइम पे, शादी के टाइम पे, जो कि इन्होंने मुझे नहीं बताई थी। तो यहाँ पर जैसे कि ये पहुंच गए हैं, एक रस्म होती है बारात को लेकर आने की। तो अभी जैसे ये आ गए हैं, उसके बाद यहाँ पर बारात का स्वागत किया गया। उसके बाद जो भी रस्में होती है तो वहाँ पर ये निभा रहे हैं। तो देखिए ये ज्वेलरी भी मेरे पे चढ़ाई गई थी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मंगलसूत्र, गले का सेट, और इसमें टॉप्स भी थे। और ये है पायल, और ये है अंगूठी। और ये जो सब इन्होंने बरी में मेरे पास चढ़ाया है, ये भी बहुत मेहनत से चढ़ाया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप बढ़ा हुआ था। बहुत ही मौतें हो रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि सारी जगह एक हाहाकार मचा हुआ था। और देखिए आप सभी को पता भी है कि उस टाइम पे कहीं आने जाने की पाबंदी भी लगी हुई थी। तो यहाँ पर मेरा भाई है, ये बड़े वाला भाई मेरा है, ये दे रहा है मेरी ननंद को नेग। और यहाँ पर ये छोटी ननंद है, तो ये इसको भी नेग दे रहा है। तो उस टाइम पे ज्वेलरी क्या कुछ भी खरीदना मुश्किल था। ये तो खैर जो भी था चढ़ा दिया था, क्योंकि चढ़ाना होता है और एक शगुन के तौर पर। तो जैसे ही सारे रस्में करने के बाद, जैसे कहते हैं कि रिबन कटाई होती है, तो रिबन कटाया था राधिका ने, ये मेरी बहन है। और इसने रिबन कटाई अपने जीजा को गिफ्ट दिया है, लेकिन जीजा ने पता नहीं क्या दिया था। और यहाँ पर ये है मेरी बुआ जी की बेटी, जो कि ऋषिकेश में रहती है, डोली सैनी। और ये अपने इन्होंने भी ये रस्म होती है, इसको यहाँ पर की थी। और करने के बाद ही इनको अंदर आ। तो अब आ गई है मेरी बारी। तो यहाँ पर देखिए
मेरे दोनों भाई हैं, ये सबसे बड़े वाला भाई है और ये है मेरा छोटा भाई। यहाँ पर है राधिका। तो एक, जैसा कि आपको बताया भी है कि खुल के मेरी शादी नहीं हुई थी, जैसा कि एक लड़की का सपना होता है कि मैं अपनी शादी में ये भी करूंगी वो भी करूंगी। मेरी शादी में मुझे कुछ भी करने का मौका नहीं मिला, बस सिंपल सी छोटी सी शादी मेरी हुई थी कोरोना टाइम में। लेकिन फिर भी हम, मेरे पति ने अपने ये सब पल कैमरे में कैद कराए, जो कि मैं आज आपको भी अपने साथ साथ दिखा रही हूँ। तो अभी बारी आ गई है कन्यादान करने की, जो कि माँ बाप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कन्यादान कर रहे हैं मेरे मम्मी पापा अपनी बेटी का। तो फिर फेरों की बात आती है, फेरे होने के बाद आ गई है विदाई। तो यहाँ पर मम्मी पापा बैठे हुए हैं और करने लग रहे हैं अपनी लड़की का कन्यादान। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि एक रस्म होती है, खील दी जाती है। तो ये मेरा बड़ा भाई है और बारी बारी से जैसा कि फेरे हो रहे हैं तो मेरे हाथों में खील देकर और मैं इनके हाथों में खील दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो जो रस्में होती है वो सभी मैंने आपको दिखाई। एक रस्में ये भी होती है फेरे होने के बाद, जब रस्में की जाती हैं देव पितरों के सामने। तो ये मेरी पूरी फैमिली है जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर की। ये देखिए मेरी पूरी फैमिली को। तो अभी टाइम आ गया है विदाई का। तो एक लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल होता है ये पल, अपने घर को छोड़ना। तो यहाँ पर मुझे भी बहुत ही अजीब लग रहा था, फिर से मेरी रोनी आ गई। और आप देख भी सकते हो कि मेरे पापा भी बहुत ज्यादा रोए, मेरी मम्मी जो भी वहां पर सब इकट्ठा थे वो सभी बहुत ज्यादा रोए। और फिर आ गई हूँ मैं अपनी सासू माँ के घर, यानी कि मेरे पति देव अपनी दुल्हनिया को लेकर आ गए हैं। और आप देख सकते हो कि जब वो अपनी दुल्हनिया को लेकर गाड़ी से उतरे तो उनके चेहरे पर एक अलग सी ही स्माइल थी। जैसा कि एक राजा युद्ध में जाकर जीत कर आता है और उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल होती है, रौनक होती है, तो वही स्माइल ये इनके चेहरे पर है, क्योंकि ये मेरे घर जाकर मुझे मेरे माँ बाप से जीत कर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए रस्में होती हैं, तो सभी रस्में एक एक करके मैंने आपको पीछे भी बताई है। यहाँ रस्में निभाई, उसके बाद होता है गेट गेट रोकने की रस्म। तो यहाँ पर मेरी दोनों ननदों ने मिलकर गेट रोकने की रस्म की है। उसके बाद इन्हें 10-10 रुपए दिए जब जाकर ये यहाँ से हटी, तो तब जाकर मैं अंदर आई। तो अंदर आने के बाद फिर की जाती है देव पितरों की पूजा। तो अभी हो गया है अगला दिन। तो यहाँ पर जैसे कि छठी खिलाई जाती है और कंगना खिलाया जाता है, तो यहाँ पर जिठानी का फर्ज बनता है, ये रस्म जिठानी करती है। तो यहाँ पर कंगना भी खिलाया जा रहा है और छठी भी खेली जा रही है। और यहाँ पर सभी देवर इकट्ठा होकर बैठे हैं, क्योंकि बारी बारी से कर कर, मेरे एक देवर नहीं है, कितने सारे देवर थे, तो एक एक करके बारी बारी से जो रस्म होती है देवर को गोदी बिठाने का, तो यहाँ पर सभी करके बैठ गए हैं। जो उनका नेक था वो मैंने उनको दे दिया है। तो जी मैंने आपको इस ब्लॉग में अपने पूरी एल्बम दिखाई, अपनी शादी के जो पल इकट्ठा किए हुए थे कोरोना टाइम में, वो आप सभी के साथ मैंने शेयर किए हैं। और आपको, ये मेरी दादी सास है और ये मेरे बाबा जी हैं, यानी कि मेरे दादा ससुर हैं। तो इनका भी मैंने यहाँ से आशीर्वाद लिया है। ये मेरे बाबा, यहाँ पर इनका भी मैंने आशीर्वाद लिया है, क्योंकि ये 2-3 भाई हैं। तो 2 भाई हैं और दोनों का मैंने आपको फोटो दिखाया है और इनका आशीर्वाद लिया है। और देखिए मैंने आपको बीच में बताया भी है कि इस एल्बम में पूरी फैमिली मेरी, यहाँ की भी नजर आई है, वहाँ की भी नजर आई है, लेकिन मेरे ससुर थे वो इस एल्बम में नहीं आए हैं। तो उनका क्या कारण है, किस रीजन से, क्या कारणवश उनकी भगवान को वो प्यारे हो गए हैं, तो वो उसका पार्ट 2 बनाकर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जो भी शादी के पल कैद किए हुए थे कोरोना टाइम में, वो आप सभी के साथ मैंने शेयर किए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये शादी के पल होते हैं खुशी के होते हैं। और इसी बीच मुझे आप सभी को ये भी बताना पड़ा कि मेरे ससुर जी इस एल्बम में क्यों नहीं है, क्या कारण था कि वो भगवान को इतनी जल्दी प्यारे हो गए हैं। तो वो पूरी वीडियो में आप सभी को पार्ट 2 में शेयर करूंगी। ये जो मेरे पास थी एल्बम आप सभी के साथ मैंने शेयर किए हैं, मेरे पतिदेव के फोटो रखे थे वो आप सभी के साथ शेयर किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने ससुर की जर्नी पूरी बताऊं, आप सभी को अपने परिवार की जर्नी बताऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आज के लिए इतना ही, आप सभी को मिलती हूँ एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, बाय बाय।